आदरणीय देशवासियों, सादर नमस्ते। क्या आप भी हमारी तरह अपने गांव और अगली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए नंबर 1 अपने गांव में अपने स्वामित्व वाले साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं? अब इसमें 2-3 लाइनें हैं जो कि जिसकी गहराई में जाओगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्या है? गांव में अपने स्वामित्व वाले साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित, यानी कि ये गारंटी हो कि गांव में पानी सबको साफ मिले, प्लस उस पर अधिकार गांव का हो। इस लाइन का मतलब ये है, अपने स्वामित्व वाले कि गांव का पानी, जल जंगल जमीन जानवर वाले जो मुद्दे हैं ना 12, उन पर लिखा अपने। नंबर 2, अपने गांव के जंगल को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जिसमें फलदार वृक्ष और आवश्यक जड़ी बूटियां भी हों। भैया जल जंगल है ना। तीसरे नंबर पे जमीन, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त, किसान की व्यक्तिगत जमीन को बैंकों के केसीसी के जाल से मुक्त करवाना चाहते हैं। सामूहिक जमीन जैसे कि स्कूल, अस्पताल, श्यामलात, गौचरण, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चौपाल, सचिवालय, स्टेडियम, शमशान, आंगनबाड़ी आदि को सरकार नाम की कंपनी से मुक्त करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। मतलब इसमें गांव में इस जमीन को जो भी मुक्त करवाना चाहता है। इसी में दूसरा पॉइंट है, माटी में मिलाए जाने वाले जहर यानी हाइब्रिड बीज, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, डीएपी, यूरिया आदि से मुक्ति चाहते हैं। तीसरा बिंदु है, खेत को जहर मुक्त और पूरी पैदावार देने वाला बनाना चाहते हैं। और चौथा पॉइंट इसी में है, खेती को रसायन और अनावश्यक खर्चों से मुक्त करके केवल लाभ वाली कृषि व्यवस्था अपनाना चाहते हैं, केवल लाभ वाली, जिसमें नुकसान किसान का ना हो। 4 पॉइंट तीसरे बिंदु के हैं, अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं ये, जो खेत, खेती, किसान, माटी से जुड़े हुए, जैसे जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी है ना, फिर खेत, फिर खेड़ा खाप, और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती। ये जैसे 4 पॉइंट आगे, तो चारों मैंने चारों अलग अलग पॉइंट बताए। अब इसमें बताओ आप उनको, जो कोई कहे कि क्या मुद्दा क्या है, बोलो ये मुद्दे हैं, जोड़ भी चाहता हो इसमें से कोई भी एक। आगे चौथा पॉइंट है, पशुधन और मांसपेशीय ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अब किसी का या कोई बात समझ में आई, तीसरे नंबर वाली आएगी कर्जे मुक्त वाली, वहां नहीं आई तो ऊपर पानी वाली आ गई, किसी को पानी की समस्या है किसी गांव में। 5वां नंबर है, यदि आप भी मानते हैं कि सभी के लिए रोटी की उपलब्धता सुलभ हो, यानी कोई भी जीव भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी जीव, सबकी बेटी और उसका सम्मान साझा होना चाहिए है। अगला है, नगर खेड़े की सामूहिक व्यवस्था में यदि आप यकीन करते हो, जिसमें किसी का कोई शोषण ना कर पाए, कोई किसी का भी शोषण ना कर पाए। नेक्स्ट है, आज की अन्याय व्यवस्था यानी पुलिस और कोर्ट वकील से मुक्त होकर सचमुच की न्याय व्यवस्था बनाना चाहते हैं। यदि पूंजीवाद से मुक्त और 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था अपने गांव में ही चाहते हैं। बेहतर इलाज को पूंजीवाद से मुक्त करना चाहते हैं। न्याय प्रणाली से पूंजीवाद का खात्मा करना चाहते हैं। पैसे और बाहुबल से मुक्त राजनीति देखना चाहते हैं। भाई राजनीति, पैसा और बाहुबल मुक्ति, एकदम प्योर। मत पथ संप्रदाय से मुक्त होकर आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो शुद्ध चेतना द्वारा प्रशस्त हो और जिस पर चलकर असीम शांति की प्राप्ति हो। भाई एक तो आप जो संप्रदाय वाली जो शिक्षा आपको दी गई वो, या फिर आप आध्यात्म के रास्ते पर। अब इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर आप, यदि आपके लिए ऊपर के प्रश्नों में किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, यानी 12 में से कोई भी एक बिंदु पे आप काम करना चाहते हैं या आपको ये चाहिए, तो फिर हमारे से जुड़ने के लिए आ जाओ।